90s में जब बॉलीवुड फिल्में बनती थी उसमें सबसे खतरनाक गुंडा कहलाता था अमरीश पुरी। मतलब अमरीश पुरी अगर किसी फिल्म में है तो हम निश्चित रहते थे कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड करेगा फिल्म में, हीरो हीरोइन सबको डरा के रखेगा, पूरा मतलब बहुत खतरनाक विलन है। आज के समय में अमरीश पुरी की भूमिका निभा रहे हैं ट्रम्प चाचा। इकॉनमी को पिछले 1 साल से इन्होंने धुआंधार, इधर का उधर, उधर का उधर, उठा पटक इन्होंने कई बार कर दिया। लेकिन इस बार पहली बार पूरे साल में इस बार इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गया भैया। बिटकॉइन लगभग 11% से ज़्यादा एक रात में टूटा है। ऑल्ट कॉइन 40 से 7% एक रात में टूटे हैं। नैस्डैक एक रात में 3.5% टूट गया। अब सवाल उठता है ऐसा क्या कर दिया है इस बार इन्होंने, क्योंकि अगर मैं कई बार सुन रहा था कई लोगों को, लोग कह रहे थे अनसर्टेनिटी बढ़ गई, इस बार ट्रंप ने ज़्यादा बढ़ा दी है इसलिए क्रिप्टो मार्केट टूट गया है। सर ऐसी सच्चाई नहीं है। अनसर्टेनिटी ये चाचा पिछले 1 साल से बढ़ा रहे हैं। कभी इस देश पे टैरिफ, उस देश पे, उस देश पे, उस देश पे, कभी वीज़ा करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी फार्म अप लगा रहे हैं। लेकिन इतने टाइम में क्रिप्टो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑल्ट कॉइन 40 से 60% एक रात में टूट जाए। कल क्या हुआ ऐसा? कल क्या हुआ जो क्रिप्टो मार्केट में तबाही मच गई है भैया? इतनी बड़ी लिक्विडेशन कैसे हुई है ये समझते हैं। अब हुआ क्या कि हमारे रात के 3 बज रहे हैं और वहां शाम हो रहा है और चाचा का एक ट्वीट आता है हमेशा की तरह। एक ट्वीट इनका बवाल मचा देता है पूरी दुनिया में। ट्वीट हालांकि लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, क्रक्स समझा देता हूं। क्रक्स ये है कि चाइना पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ। अब चाइना पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से क्रिप्टो मार्केट क्यों बर्बाद हुआ? सवाल ये उठता है ना, ऐसा क्या भैया? टैरिफ तो ये भारत पर भी लगाया, अलग अलग देशों पर भी लगाया, लेकिन क्रिप्टो तो नहीं हिला। इस बार चाइना में लगाने से क्यों हिल गया? तो ये रीज़न दूंगा, और ये रीज़न मुझे नहीं लगता अब तक पूरे इंटरनेट पर किसी ने दिया होगा। आपको समझाता हूं। पहले ये बता दूं, चाचा जो है ये रीज़न इन्होंने लिखा है कि चाइना रेयर अर्थ मेटल्स पूरी दुनिया अलग अलग देशों को जो दे रहा है उस पर बहुत टैरिफ लगा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की भलाई के लिए मैंने चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा। अब आप पूछेंगे ये रेयर अर्थ मेटल का क्या लफड़ा है भैया, ये क्या होता है, इससे होती क्या है, इस पर टैरिफ लगने से इतना बवाल क्यों है? तो आपको समझाता हूं। होता क्या है सर, ये जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो कहां से आता है सर? माइनिंग से आता है। इसको माइन किया जाता है। अच्छा, माइनिंग के लिए क्या चाहिए सर? माइनिंग के लिए हेवी कंप्यूटर्स चाहिए, हाई एंड ग्राफिक्स, हाई एंड कंप्यूटर, हाई एंड चिप्स चाहिए, मतलब हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए, हाई एंड कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, इस इक्विपमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? ये इक्विपमेंट बनते हैं रेयर अर्थ मेटल्स से। रेयर अर्थ मेटल्स। अब आप कहोगे ये क्या होता है? ये जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल मतलब जो धरती के अंदर मिलता है, जो बहुत लिमिटेड है, और रेयर भी लिखा है। रेयर का मतलब बहुत कम जगह पर मिलता है। ये रेयर अर्थ मेटल थोड़ा सा आपको समझाता हूं, फिर उसके आगे बढ़ता हूं। देखो, रेयर अर्थ मेटल का अगर आप पूछोगे कि भैया केमिकल नाम वाम कुछ बताओ, तो मैं आपको ये वाला दिखा दूंगा। अच्छा, ये यूसेज सर, रेयर अर्थ मेटल से आपका बनता है सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी, प्रोटेक्टिव आईवेयर, स्टील एडिक्टिव, कंप्यूटर्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, मतलब बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है इस पे, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। इसी रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में कौन है? चाइना। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। तो ये कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? चाइना। तो मतलब ये जो इक्विपमेंट बनाने वाला सबसे बड़ा कौन है? चाइना। अच्छा, चाइना ये जो बनाता है उसको यूज कौन करता है उन इक्विपमेंट को? यूएस। और यूएस ने लगा दिया टैरिफ। अब जब चाइना पर 100% टैरिफ लगाया है इसने, तो वो जो रेयर अर्थ मेटल्स की जितनी कॉस्टिंग होती थी वो 2 गुनी हो गई। अच्छा, जब रेयर अर्थ मेटल्स की कॉस्टिंग 2 गुनी हो गई क्योंकि 100% टैरिफ लगाया है, तो सर ये इक्विपमेंट्स 2 गुने महंगे हो जाएंगे। ये इक्विपमेंट अगर 2 गुने महंगे हो गए तो माइनिंग 2 गुना महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि ये सोचिए कि आज के समय में अगर $80,000 में कहीं डेटा पढ़ रहा था, ये डेटा कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल भी इससे समझ सकते हो आप कि आज के समय में $80,000 अगर खर्च हो रहे हैं 1 लाख का क्रिप्टो को माइन करने में, और अगर उस पर 100% टैरिफ लग गया, यानी कि 80,000 नहीं, अब उसका डबल $1,60,000 खर्च होंगे 1 लाख के क्रिप्टो को प्रोड्यूस करने में। कौन माइन करना चाहेगा? कौन माइनर आएगा माइन करने के लिए? तो जब माइनर पीछे हट जाएंगे
जब माइन करने वाले ही नहीं रहेंगे, क्रिप्टो कहाँ से आएगा भैया? तो जब क्रिप्टो की माइनिंग ही बंद हो जाएगी तो क्रिप्टो की एग्जिस्टेंस खतरे में, ये गिरेगा। कल वही हुआ है, कल वही हुआ है भैया। ये रेयर अर्थ मेटल सबसे बड़ा कारण है। अब कुछ चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन आपको और शेयर कर देता हूं। चाइना, ये अचानक से कल इन्होंने क्यों लगाया इस पर? दरअसल कुछ टाइम पहले से ही चाइना रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट कम कर दिया था, मतलब यूएस को ये दे नहीं रहे थे। अब जब यूएस को क्यों नहीं दे रही है? इसलिए कि यूएस भी एक दादा है दुनिया में, चाइना अलग दादा है। ये यूएस की जो नौटंकी टैरिफ की चल रही है, ये चाइना भी तो देख रहा है। चाइना पर इसने हालांकि 50% के आसपास टैरिफ पहले से लगा रखा है यूएस ने, लेकिन उसको होल्ड पे रखा है, एक्टिव किया नहीं है। और 100% अब अलग से, मतलब लगभग 150% हो गया। तो ये सब दादागिरी, ये सब नौटंकी देख करके चाइना रेयर अर्थ मेटल्स रोक दिया, नहीं दे रहा मैं, जाओ बना लो अपना चिप, बना लो अपना। एनवीडिया सबसे ज़्यादा चिप जो बनाती है, उसके लिए चाहिए आपको रेयर अर्थ मेटल्स। तो एनवीडिया जैसी कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर उनको ना मिला तो, ठीक है। तो अब इस चक्कर में चाइना ने बंद कर रखा था, चाइना दे नहीं रहा और यूएस को ये बात पसंद नहीं आ रही। तो यूएस ने हालांकि रीज़न तो बनाया लंबा चौड़ा कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, लेकिन असल रीज़न तो बात यह है भैया कि उसको नहीं मिल रहा रेयर अर्थ मेटल, तो लगा दिया उसने। और रेयर अर्थ मेटल जैसे ही मिलना, मतलब उस पर जैसे 100% टैरिफ, 150% टैरिफ, वो महंगा, मतलब माइनिंग महंगी, मतलब क्रिप्टो कहाँ से आएगा? यही रीज़न है कि एक रात में बिटकॉइन लगभग 11% से ऊपर टूटा, ऑल्ट कॉइन 40 से 60% टूटे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो क्रिप्टो है कि सर माइनिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? उससे पहले एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ सर। ये जो रेयर अर्थ मेटल की हम बात कर रहे हैं ना, 3 कंपनी, कहाँ गई वो कंपनी वाली बात? हमने खोल के रखा था आपके लिए, शायद यही है, हाँ ये रहा। ये देखो क्या लिखा है, अरे हट जाओ भाई। बिटमैन, कैनन और माइक्रोबीटी, ये 3 ऐसी कंपनी हैं, चाइना की ऐसी कंपनी हैं जो रेयर अर्थ मेटल को यूज़ करके इक्विपमेंट बनाती हैं। और 90% भैया नंबर इन्हीं का है, और इसी पे आपने टैरिफ लगा दिया चाइना पर ही, तो गड़बड़ तो होगी ना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि माइनिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी क्या? माइनर सब करेंगे ही नहीं माइन, तो ये तो फ्यूचर बताएगा भैया। अभी देखो सिर्फ यूएस का रिएक्शन आया है, अभी चाइना का रिएक्शन आना बाकी है। अब चाइना इस पर क्या करेगा वो बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, क्रिप्टो से चाइना को ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना में क्रिप्टो बैन है। अब आप कहोगे क्रिप्टो बैन है तो कल को भारत में भी बैन हो सकता है। सर सुनो पूरी बात, क्रिप्टो बैन नहीं है चाइना में, यूट्यूब भी बैन है, इंस्टा भी बैन है, गूगल भी बैन है, फेसबुक भी बैन है। क्यों बैन है? उसने सब कुछ खुद का बना रखा है। तो कल को इंडिया भी बैन कर देगा। इंडिया की अभी इतनी ताकत नहीं है, हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, लेकिन बात यह है कि भैया भारत की भी इतनी ताकत नहीं है बैन करते। क्यों? क्योंकि भैया उसने सब कुछ खुद का ही बना रखा है। यूट्यूब बैन कर देगा भारत? नहीं कर सकता, अपने पास है ही नहीं, उसने खुद का बनाया। इंस्टा बैन कर देगा भारत? नहीं कर सकता, अपने पास है ही नहीं, उसका खुद का है। फेसबुक बैन कर देगा, गूगल बैन कर देगा, उसने क्यों बैन किया? उसने खुद का बनाया। हमने बनाया आज तक खुद का कुछ नहीं बनाया, तो इसलिए अपने यहाँ बैन तो नहीं हो सकता। हम तो भैया यूएस को फॉलो करते हैं, यूएस रेगुलेशंस ला रहा है, नियम बना रहा है। खैर ये टॉपिक अलग हो गया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये जो डंप हुआ है, ये जो चाइना पर टैरिफ लगाया है, ये ट्रंप की एक चाल है फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का। अब आपको कि ये क्या चाल हो सकती है? सर ये चाल इसलिए क्योंकि क्रिप्टो, ट्रंप तो खैर प्रेसिडेंट है, लेकिन ट्रंप की फैमिली अगर आप देखोगे तो पूरी फैमिली क्रिप्टो के बिजनेस में है। अब क्रिप्टो के बिजनेस में है तो क्रिप्टो अगर गिरता है तो सबसे पहले पैसा कौन डालेगा? उसकी फैमिली। तो क्या पता ये ट्रंप की चाल हो सकती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने गिराया मार्केट ताकि उसकी फैमिली इन्वेस्ट कर सके, कल को ये टैरिफ हटा लेगी मार्केट नॉर्मल करने के लिए, अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, लोग कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना छोड़ दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप एसआईपी कर सकते हो इसमें। आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर नहीं रहना चाहते हो, इतनी माथा पच्ची नहीं करना चाहते हो कब गिर रहा है कब उठ रहा है, एसआईपी कीजिए। 200 रुपये की हफ्ते की एसआईपी कीजिए। अब एसआईपी का फ़ायदा क्या होता है? एवरेजिंग होती है। जब मार्केट गिरता है तब भी आपका पैसा डलता है, जब मार्केट उठता है तब भी आपका पैसा डलता है। इससे क्या होता है कि कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। एसआईपी का लॉन्ग टर्म का फ़ायदा सबसे बड़ा तो यही है ना, एवरेजिंग होना। तो अब आप कहोगे क्रिप्टो में एसआईपी कहाँ करना चाहिए? अरे कई बार बता चुका हूँ मैं। आप बिटकॉइन एसआईपी सर्च करो, बिटकॉइन एसआईपी बाय सागर सिन्हा सर्च करना, अपने डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। हमने
CoinDCX का लिंक दे रखा है, सिर्फ उसी पे SIP कर सकते हो आप। तो उस पे SIP कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ एक जगह पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आपका कुछ कंसर्न है, जो सवाल मैंने रखे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पढ़ूंगा मैं।